फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। देवदासी प्रथा है ना। देवदासी प्रथा खास करके देखा जाए तो ये दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के जो है सबसे प्राचीन प्रथा थी। अ, और यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय मंदिरों में थी। कहाँ थी? तो दक्षिण भारत के मंदिर में, है ना। दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती थी। और इस प्रथा के अंतर्गत जो कुंवारी लड़कियां होती थी, है ना, अनमैरिड लड़की गर्ल्स होती थी, मंदिरों में पूजा करने, दीप जलाने के लिए, देवताओं के अलंकरण या मतलब सजाने के लिए, मतलब साज सजा करने के लिए, और अपना जीवन अर्पित कर देती थी। उनके गार्जियन जो है उनको मतलब देवदासी महिलाएं जो है हमेशा जीवन भर कुंवारी रहती थी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मंदिरों में डांस करती थी, नृत्य करती थी। और देवदासी महिलाओं का मंदिर के पुजारियों के द्वारा ईश्वरीय उपदेश देकर उनका शारीरिक शारीरिक शोषण किया जाता था। शारीरिक शोषण मतलब उनका बलात्कार, रेप किया जाता था, है ना, डेली। अब 60 वर्ष का बूढ़ा है, 10 वर्ष 12 वर्ष लड़की का वो रेप कर रहा है ना। देवदासी देवता का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मान के बताकर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही थी। और यहाँ पर शारीरिक शोषण का धीरे धीरे क्या होता था, वैसे ऐसा खास करके हमारे इंडिया में ब्लाइंड फेस अंधविश्वास है ना। तो उसका शोषण जो है धूर्त लोग उठा लेते हैं। उसका शोषण क्या करते हैं धूर्त लोग जो है वो। तो इस तरह के जो मतलब महिलाओं का बाद में जीवन मतलब बहुत ही नरक बन जाता था देवदासी प्रथा में। और धीरे धीरे इस प्रथा को सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी, है ना। ईश्वरीय उपदेश देकर शोषण करते थे। प्रारंभ में मतलब शुरू में देवदासियों को समाज में उच्च स्थान था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। इनको लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। और फिर मत्स्य पुराण हो, है ना, और हम बात करें तो यह तो हो गया मत्स्य पुराण, है ना। विष्णु विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, है ना। और फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, है ना, अर्थशास्त्र कौटिल्य जो अर्थशास्त्र बुक लिखा है कौटिल्य, अर्थशास्त्र में ऐसे कौटिल्य कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त है ना, और कौटिल्य। तो इसके बुक जो है अर्थशास्त्र, उसमें भी देवदासी का उल्लेख मिलता है। और मुगल काल में, खास करके मुगल काल, मुगल वंश का जब शासन था, मुगल वंश का फाउंडर बाबर था, है ना। तो मुगल काल में अधिकतर लोग अपनी कन्याओं को मंदिर में दान करने लगे। पर इसके रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? तो इनकी संख्या में वृद्धि देखकर बादशाह को यह अनुभव हुआ, या राजा को, कि इतनी संख्या में देवदासियों का पालन पोषण करना उसके वश में नहीं है। और लास्ट में क्या हुआ, देवदासियों को सार्वजनिक संपत्ति बना दिया गया। सार्वजनिक संपत्ति बना दिया तो क्या हुआ, अपने पालन पोषण करने के लिए वे वेश्यावृत्ति, बाद में क्या बन जाती थी, वेश्यावृत्ति, वेश्या, है ना, उनको वेश्यावृत्ति यानी अपने देह बेचती थी, साड़ी बेच के वो जो है अपना पालन पोषण करने लगी। बाद में तो पेशा था, बहुत पहले बात किया, वेश्यावृत्ति करना, देह बेचना, उस पर टैक्स भी राजा को मिलता था, है ना। इनको गणिका कहा जाता था, वेश्याओं को गणिका अध्यक्ष भी होता था। तो जब बादशाह जो है महसूस किया कि इतना पालन पोषण करना हमको मुश्किल होगा, तो उन्होंने इनको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, और जिन्हें बाद में पालन पोषण के लिए अपना वेश्यावृत्ति करना पड़ा, यानी कि अपना शरीर को, देह को बेचना पड़ा। तो ये देवदासी प्रथा खासकर कहाँ था, तो ये था दक्षिण भारत में, यानी साउथ इंडिया में। तो ये अगर मैप देखें, ये वाला एरिया जो खास करके ये वाला एरिया में, है ना,
इसी क्षेत्र में, यानी आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरला हो या तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा इन्हीं के मंदिरों में होता था। अब बताइए, देवताओं को दान कर दिया जाता था लड़कियों को कि वे देवताओं का सेवा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था, और बूढ़े पुजारी जो होते थे इनका लड़कियों का शारीरिक जो है वो शोषण करते थे। तो देवदासी प्रथा था, देवताओं के दासी, वो डांस करते थे, नाच करते थे। उसके बाद में उनका उपदेश था, उपदेश देकर, वचन प्रवचन देकर मंदिर के पुजारी जो है, वहाँ के जो मंदिर में लोग रहते थे उनका शोषण करते थे, यानी उनका रेप करते थे। ठीक है, तो देवदासी प्रथा था, दक्षिण भारत में था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो।